हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की सेंट्रल एनर्जीज या एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो इनका नेक्स्ट मूव किस तरह से होगा, इनकी अभी करंट या सेंट्रल एनर्जीज क्या कहती हैं, ये हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं। रेजिस्टेंस पहला कार्ड है रेजिस्टेंस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गोइंग थ्रू देयर इनर स्ट्रगल। अभी इनके एंड पर अगर आप जानना चाह रहे हो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, तो एक इनर बैटल चली हुई है, माइंड एंड हार्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन, एक वॉर, ठीक है ना। ये वॉर इस कनेक्शन की ग्रोथ को लेकर है, नेक्स्ट लेवल पर ले जाने को लेकर है। आप दोनों का अगर कनेक्शन एक नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो मैं कोई एक्शन रखूं कि नहीं, अपने पर्सन की तरफ उस साइलेंस को ब्रेक करूं कि नहीं। एक कह सकते हैं ना, यस और नो सिचुएशन के बीच में जो एक बैटल है, इनर स्ट्रगल है, ठीक है, कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, ये कनेक्शन सर्विंग होगा भी कि नहीं, क्या होने वाला है यहाँ पर। तो एक तरह की रेजिस्टेंस है। और जब बात माइंड एंड हार्ट के बीच में आती है तो दिल हमेशा डिज़ायर की तरफ आगे बढ़ता है। जो माइंड होता है वो हमेशा कैलकुलेटिव अप्रोच रखता है, प्रैक्टिकलिटी को देखता है। माइंड को कोई लेना देना नहीं होता कि आपकी विश क्या है, आप क्या चाहते हो इमोशनली, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब माइंड को कोई लेना देना नहीं होता इन सब चीज़ों से। तो इनकी ज़िंदगी में जो भी अभी प्रैक्टिकल लेवल्स पर चीज़ें हैं, इनका फोकस वहाँ पर ज़्यादा जाता होगा। तो रेजिस्टेंस का मतलब ही यही है कि दे आर कॉन्टेम्पलेटिंग, दे आर गिविंग देमसेल्व्स अ रीज़न कि मैं अगर इस कनेक्शन पर वर्क करूंगा तो क्या रीज़न है, ओके। क्यों मुझे अपने माइंड की बात को इग्नोर करके मुझे दिल का सहारा लेना चाहिए, क्यों, फाइन। तो अगर आप इनकी तरफ से बिल्कुल ही नो कम्युनिकेशन या नो कॉन्टैक्ट देख रहे हो तो दे आर गोइंग थ्रू अ इनर बैटल हियर, जहाँ पर इन्हें या तो अपने माइंड की बात सुननी है या फिर अपने दिल की बात को सुनना है। तो यस गाइस, अभी जैसे ही इनकी एक इनर स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी, इनको वो रीजंस अगर मिल जाएंगे कि मुझे क्यों इस कनेक्शन को चूज़ करना है, क्यों मुझे अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ना है, और अगर वो साइलेंस भी ब्रेक करनी है तो क्यों करनी है, इससे मुझे वो विश की फुलफिलमेंट या इमोशनल कंटेनमेंट मिलेगा कि नहीं। जब ये सारी बातों को पूरी तरीके से एनालाइज कर लेंगे तब ये साइलेंस को ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पर्सन अभी आपको बहुत ज़्यादा या तो कोल्ड शो हो रहे होंगे या फिर ये आपको बहुत ही एक वाइब्रेशनल एनर्जी में शो हो रहे होंगे। मैं आपको दोनों सिनेरियोज बताती हूँ कि अगर ये कोल्ड शो हो रहे हैं तो आपकी तरफ बिल्कुल ही इनका कुछ ध्यान नहीं होगा, ये बिल्कुल ही आपकी तरफ कोई एक्शन रखने से रेजिस्टेंस बना रहे होंगे। आपका थॉट अगर आ रहा है तो ये उन सारे थॉट्स को झटकने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर एक इंटरनल ट्रिगर भी इनको मिल रहा है तो दे आर स्टॉपिंग देमसेल्व्स। तो रेजिस्टेंस हम किसको कहेंगे, टू स्टॉप आवरसेल्व्स फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो आपके पर्सन यहाँ पर एक्शन लेने से खुद को रोक रहे हैं कंटिन्यूसली। इनका एक पुश एंड पुल बना हुआ है अपने ही अंदर। और अगर आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए देख रहे हो, एक जेस्चर के तौर पर, या आपकी तरफ जो भी हिंटिंग या साइन अगर ये शो कर रहे हैं जहाँ पर आपको ये दिखा रहे हैं कि मैं तो आपके बगैर भी खुश हूँ, अगर आपको आना है तो मेरे पास आपको खुद से आना होगा। जो भी जैसे भी चल रहा था, ये कनेक्शन अगर दोस्ती के बेसिस पर है तो उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, या फिर अगर हम दोनों का कनेक्शन कैजुअल लेवल्स पर है तो उसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक जेस्चर ये शायद आपकी तरफ शो करके देख रहे हैं कि क्या मेरा ये जो प्लान है, ये जो मेरी स्ट्रैटेजी है, ये वर्क करेगी या नहीं। क्या अपने पर्सन को उन्हीं सारे लो वैल्यू एफर्ट्स के लिए मैं रेडी कर लूँ, और जो जैसा चल रहा था उसी बेसिस पर मैं सारी चीज़ों को चला सकता हूँ क्या। क्योंकि आपने हो सकता है इनको कुछ बड़ा एक्शन लेने के लिए ट्रिगर दिया होगा इस बार। तो
आपके पर्सन यहाँ पर एक इनर स्ट्रगल में इसीलिए बने हुए हैं। तो इनकी अभी करंट एनर्जीज इसी बात को लेकर हैं कि मैं आगे बढ़ूं कि नहीं, साइलेंस को ब्रेक करूं कि नहीं, या फिर अपने पर्सन को बस एक जेस्चर दिखाकर जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने के लिए पुश करूं। तो ये इनका मेन इनर स्ट्रगल है जो कि रेजिस्टेंस है। तो इनका अगला एक्शन क्या हो सकता है? यहां पर बिगिनिंग्स का कार्ड अपीयर हुआ है। इट टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है, एक नई शुरुआत। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन को इस इनर बैटल से होकर गुजरना ही होगा टू ब्रिंग दिस बिगिनिंग्स हियर। तो आप उस वक्त तक वेट करेंगे। यहाँ पर आप अपने पर्सन को उनके ग्राइंड में छोड़कर, जो भी उनका इनर बैटल है, जो भी वो सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल लेवल्स पर हो, इमोशनल लेवल्स पर हो, जो भी ये सोच रहे हैं, इनको इनके हाल पर छोड़कर आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस करोगे। तो बिगिनिंग्स तभी आएंगी आपके लिए। तो आपके पर्सन को अगर आप जेन्युइनली पुश करना चाहते हो टू टेक देम अ लीप ऑफ फेथ, तो यस, दैट इज कमिंग। न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर किसी भी बात को लेकर हो सकती है। बिल्कुल ही इस कनेक्शन का डायनेमिक बदलने वाला है। जैसे कि मान लो कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप बेसिस पर था, या फिर क्रश सिचुएशन थी, एक साइलेंट कनेक्शन था कि कुछ भी नहीं कह रहे हैं, सिर्फ वाइब के तहत इस रिश्ते को आप चलाते जा रहे हो, लेकिन 3D पर कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा सा कनेक्शन था आपका या अभी भी है, तो यहाँ पर एक नई शुरुआत आ रही है जहाँ पर इस कनेक्शन की पूरी डायनामिक ही बदलने वाली है। ये कनेक्शन एक तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाला है। तो यस गाइस, इस चीज़ के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड का नंबर है 2। तो मुझे लगता है कि प्रॉबेबली इट विल टेक, बहुत सारे लोगों के लिए अगर इमीडिएट वेज पर एक्शन आना है तो 2 वीक्स भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन को उस रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए टाइम लग रहा है तो इवन इट कैन टेक मोर देन 2 वीक्स या 2 मंथ्स। ओके, उससे ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगेगा नहीं। तो विद इन 2 मंथ्स आप अपने पर्सन की तरफ से वो एक इनिशिएटिव देखोगे जहाँ से इस रिश्ते का मतलब बदल जाएगा। अभी जो भी है आपका कनेक्शन एक बहुत ही लोअर वर्जन में चल रहा है, तो अगर इसको हायर वर्जन में पुश करना है तो आपको इंतज़ार ज़रूर करना है। इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है अभी राइट नाउ, ताकि ये अपनी इनर बैटल को वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म कर सकें। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन ये ज़रूर करने वाले हैं गाइस, क्योंकि ये आपको उस पर्सन की तरह देखते हैं जिसे ये खोना नहीं चाहते। आप शायद वो पर्सन होंगे इनके लिए जहाँ पर इनकी कोई विश फुलफिलमेंट लाई करती है। आप ही हो जो इनका कोई एक सपना पूरा कर सकते हो। ये सपना परफेक्ट मैच को लेकर होगा, या फिर जो एक इमोशनल सिक्योरिटी है, आप इनकी ज़िंदगी के एक इमोशनल एंकर होंगे, जो हमेशा आपने इनको वो प्यार, वो कंफर्ट दिया है, एक होम लाइक फीलिंग आपने दी है। आप इस कार्ड में अगर देख सकते हो तो इस गेट के जो पार है, जो ज़िंदगी है या फिर जो एक स्पेस है, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन एंड हेल्दी है, ठीक है ना। तो उस पार सारी चीज़ें ग्रो होंगी। अभी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर स्टैग्नेंट है, रुकी हुई हैं, क्लियर नहीं है, सर्टन नहीं है, और फिर एक तरह की कोल्ड वेज में है, फाइन। बट अगर उस पार देख रहे हो तो वहाँ पर एक उजाला भी है, ग्रीनरी भी है, सनलाइट है वहाँ पर। तो सनलाइट में ग्रीनरी ग्रो होती है, दैट्स फॉर ऑब्वियस। एंड जब हम इस चीज़ को रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो ये कनेक्शन एक तरह से ग्रो करने वाला है, ब्लॉसम करने वाला है, यू नो। तो ये चीज़ है। अब इस चीज़ के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपके पर्सन को अगर सीरियसली आप एक न्यू बिगनिंग्स में देखना चाहते हो कि ये अपनी साइलेंस को इवेंचुअली ब्रेक करें, तो यू हैव टू गिव देम दैट टाइम, ताकि आपकी तरफ ये न्यू बिगनिंग लेकर आए। ओके, तो अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ होगी जहाँ से आपके पर्सन इस साइलेंस को ब्रेक कर सकेंगे, इनका इनर स्ट्रगल इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्ड अपीयर हुआ है प्रोटेक्शन का। तो ऑफ कोर्स गाइस, आपके पर्सन क्योंकि इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपको लूज आउट करना नहीं चाहते, ये आपको खोना नहीं चाहते, और क्योंकि इनका बिलीव है आप इन्हें जब मिले हो तो एक ब्लेसिंग्स की तरह मिले हैं। और जब कोई विश की फुलफिलमेंट या ब्लेसिंग हमें मिल जाती है
तो उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी होती है। गॉड तो हमें दे देते हैं, जो भी हम मांग रहे हैं वो हमें मिल जाता है, लेकिन अब उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, संभाल कर कैसे रखना है, उसे उसके साथ बना कर कैसे रखना है, ये इसकी जिम्मेदारी टोटली हमारे हाथों में होती है। तो आपने अक्सर देखा होगा, आपने कुछ मांगा होगा भगवान से, वो आपको मिल भी गया होगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो आपसे स्लिप आउट भी हुआ होगा, मतलब वो चीज़ें आपसे छिन भी गई हैं। फिर आप वंडर करते हो कि यार मैंने तो मतलब मांगा था, मुझे मिला भी था, लेकिन ये चीज़ें मेरे पास टिकी नहीं, क्यों? तो द आंसर इज, आपने उसके प्रति एक इनफ प्रोटेक्शन नहीं रखा, उसको संभाल कर नहीं रखा, आपने उसको ग्रांटेड ले लिया और वो चीज़ें जाती गई आपके हाथ से, ठीक है ना। तो बात यहाँ पर यही है कि आपके पर्सन, क्योंकि आप इन्हें मिले थे, मतलब अभी आपका जैसा भी कनेक्शन है, आप इनको मिल तो गए हो ना, बट ये आपको लूज आउट करते जा रहे हैं, ये आपको स्लिप आउट करते जा रहे हैं, इस ब्यूटीफुल से कनेक्शन की वर्थ को ये खो देंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो जो एक फियर है लाइक ऑफ लूजिंग समथिंग एंड दे रियली नीड टू प्रोटेक्ट इट, अब प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मुझे करना पड़ेगा? तो इनका सीधा सरल आंसर यही इनको मिल रहा है कि मुझे एक नेक्स्ट एक्शन रखना पड़ेगा, यहाँ पर इस कनेक्शन के डायनामिक को बदलना पड़ेगा, एक नई बिगनिंग यहाँ पर लानी पड़ेगी, तभी ये कनेक्शन प्रोटेक्ट होगा, तभी ये जो कनेक्शन है हमारे लिए सर्विंग होगा, आगे बढ़ेगा, इसकी ग्रोथ होगी। तो राइट आफ्टर द न्यू बिगनिंग आपके पर्सन इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे, वो जिस भी फॉर्म में हो। अगर इनका इनर स्ट्रगल इनके प्रैक्टिकल वर्ल्ड और इमोशनल वर्ल्ड के बीच में है, तो ये इवन अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड को भी प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। एंड जब ये मतलब इस बात को इनिशिएट करेंगे तो ये आपसे बताएंगे कि मेरा इनर स्ट्रगल क्या था, मैं क्या प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और मीनवाइल मैं आपको भी लूज आउट नहीं कर सकता था या कर सकती थी, इसीलिए मुझे दोनों को प्रोटेक्ट करना था, मैंने ये एक्शन रखा है आपके सामने। तो बहुत सारे लोगों के लिए एक नई शुरुआत आएगी यहाँ पर। आपको भी समझना होगा कि अगर ये न्यू बिगनिंग आप लोगों की भी मैनिफेस्टेशन है, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट सजेशन मिल रही है कि एक बार ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ गए तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दिस कनेक्शन आफ्टर द न्यू बिगनिंग्स, ठीक है ना। यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है, बट हाँ, इन सारी एनर्जीज का जो एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा, आपके पर्सन की माइंड एंड हार्ट की जो एनर्जीज रहेंगी, वो हम इन डेप्थ जानेंगे हमारे रेगुलर शिफ्ट में। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा, और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।